तो गाइज हम लोग आज डेप्रिसिएशन का सम स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट्सएप में एक पीडीएफ शेयर किया गया, जो लोग रिकॉर्डिंग देखोगे वो लोग पीडीएफ मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो पहला सम जो है हम लोग का, उसका एबीसी तीनों एसेट है ना, ये हर एक केस में कॉमन रहेगा। केस 1, केस 2, केस 3 करके जितना केस है सभी अलग अलग है। केस 1 में जो इंसिडेंस हो रहा है उसको केस 2 में कैरी फॉरवर्ड मत करना। केस 1 खत्म, केस खत्म, फिर केस 2 न्यू केस। एक डेमो खेल के दिखा दे आप लोग को। ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ आप लोग। पहले मुझे बताओ कि ये एक्सेल शीट सब लोग कॉपी किए हो, सबका कॉपी में। तो आज हम लोग 10 केस यही पे सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों के साथ आंसर मैच कर ले, किसको कितना करेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करें एक करके। तो ओपनिंग बैलेंस कितना बता दो सर। इस 10 लाख। अब केस में पढ़ो अच्छे से, क्या हरकत है, क्या बोला गया है किसे में। हाँ, मशीनरी है, बेच दिया 4 लाख में। कौन सा डेट में? पक्का? ओके ओके ओके। अब बताओ ये 4 लाख में कहां लिखूं? ये 4 लाख में कहां लिखूं? कम ऑन यार, एसेट बेच रहा हूं, एडिशन में तो आएगा नहीं। कहां आएगा? आएगा तो कितना लिखूं? ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि डेप्रिसिएशन कौन सा अमाउंट के ऊपर होगा। क्या 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा? कौन यार, क्या 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा? क्या 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा कि 6 लाख के ऊपर? कितना? 90,000 होगा। स्टूडेंट लोग कंफ्यूज इसमें होता है कि सर ये जो 4 लाख एसेट मुझसे चला गया है, इसके ऊपर तो डेप्रिसिएशन लेना चाहिए, क्योंकि वो भी तो था मेरे पास। कितना दिन था देखो तो एक बार। कौन सा डेट में बेच रहा है? जुलाई में बेच रहा है क्या? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तुम कहां से ले रहे हो? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ के आसपास ले रहे। ठीक है, मोर देन 6 मंथ की लेस देन 6 मंथ। आपको 180 का कहानी था ना कि कोई एसेट अगर 180 से ज्यादा रहे तो फुल डेप्रिसिएशन, अप टू 180 तक रहे तो फुल, 180 से कम हो तो आधा। बात हुआ है लास्ट तक चेक करके देखो, लिखे थे आप लोग। अकाउंट्स में अलग कहानी था, वहां पे 2 महीना होगा तो 2 महीने का डिप्रिसिएशन, 3 महीना होगा तो 3 महीने का। यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, 180 डेज इज द लिमिट। अगर 180 से ज्यादा है तो फुल डिप्रिसिएशन, 180 तक है तो भी फुल डिप्रिसिएशन, 179 है तो आधा। मतलब एक दिन हो या 179 हो, डिप्रिसिएशन कितना होगा? आधा हो जाएगा। अब ये 4 लाख का एसेट मेरे पास कितना दिन था? जो भी था, लेजर वानिटी था कि मोटर वानिटी था? लेजर वानिटी। तो क्या 4 लाख ऊपर मैं आधा डिप्रिसिएशन क्लेम ना करूं? हाँ या ना? सर था ना एसेट मेरे पास। कितने लोग को लग रहा है कि 4 लाख के ऊपर आधा डिप्रिसिएशन होना चाहिए? हाथ उठाया जाए प्लीज, रेज देयर हैंड। मेजोरिटी के ऊपर मत जाओ, हो सकता है आप ही लोग करेक्ट हो। कोई हाथ नहीं उठा रहा, शर्म मत करो। यस 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 यस। इतने लोग को क्या लग रहा है कि 4 लाख के ऊपर डिप्रिसिएशन होना चाहिए? श्वेता तुम कौन सी पार्टी में हो? हाँ या ना बोलो। एक सेकंड खत्म हो गया। आशुदी ये होना चाहिए पक्का? जो लोग नहीं हाथ उठा रहे वो लोग समझ नहीं पा रहे हो कि मूड नहीं है हाथ उठाने का? एंड द आंसर इज 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा ही नहीं। क्या हम बोले थे कि सही आंसर था? हम आप लोग को एनकरेज कर रहे थे। अच्छा अच्छा, क्यों क्यों क्यों, एक सेकंड, क्यों क्यों? एक बार लिखो ना, लाइन पढ़ो ना एक बार। हाँ सही बोलो, पढ़ो, लाइन पढ़ो, लिखो लिखो, पढ़ो एक बार। ए डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ऑन व्हाट? ए क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 6 लाख। तो बोलो भाड़ में गया 4 लाख, बोलो याद रहेगा 6 लाख ऊपर होगा। ठीक है, लिख लो। हाँ 6 लाख ऊपर होगा। 90,000 आंसर होगा इसका। हाँ हाँ, क्यों? कहाँ? जो बिछड़ा गया वो लेस देन 180 है। ये 6 लाख बिछड़ा कि साथ साथ है? ये तो पूरा साल है तुम्हारे पास। कौन कौन एसेट था? ए, बी और सी था। बेचे किसको?
तो रह कौन गया? तो यहाँ पे तो वही दोनों बैलेंस है ना, 6 लाख का, ठीक है। अच्छा चलो करो। 90,000 का समझ में आया आप लोग का? आप लोग प्लीज ये 4 लाख का कंफ्यूजन मत करो, मुझे समझे समझे पागल हो जाते कि 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, इसलिए मैं बोला था अकाउंट्स वाला कॉन्सेप्ट हटाओ। अकाउंट्स होता तो डेफिनेटली इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होता, बट ये अकाउंट्स नहीं है। हम बोले थे ना कि अकाउंट्स भूल जाना है, यहाँ पे देखना है क्लोजिंग कितना है, कौन था कौन चला गया, आई डोंट केयर, मुझे केयर करना है क्लोजिंग कितना बचा है। जितना बचेगा उसके ऊपर रेट चार्ज करते। तो बचा कितना मेरे पास? 6 लाख, बात खत्म। 15% करो नक्की करो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया आप लोग का? ऑनलाइन है, जो लोग ऑनलाइन हो मेरे साथ प्लीज, समझ में आया आप लोग को? आउटस्टेशन स्टूडेंट है, दे आर इन ऑनलाइन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा प्लीज आप लोग भी। 90,000 समझ में आया आप लोग को? और शैल आई डू इट वंस मोर? किसी के मन में 1% भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, बिना समझ के हाँ नहीं बोलते। बोलो बोलो बोलो। सर यहाँ पे तो क्वालिटी बेस से कम होगा ना, 15% कहाँ वारंटी से लेस हो रहा है मैडम? लेस देन क्वालिटी बेस नहीं हो रहा है सर। कहाँ हो रहा है? कहाँ? तो क्लोजिंग बैलेंस है ना मैडम, ये कहाँ बेचे हम लोग? तुम तो 4 लाख के ऊपर सोच रहे हो। टाइम जो है ना लेस देन 180 डेज हो रहा है तो हाफ हो जाएगा ना। कहाँ लेस देन 180 कहाँ हो रहा है? 4 मंथ्स है। कहाँ? वो तो जो बेचे वो 4 मंथ्स था, क्लोजिंग पे जो लोग तो पूरा साल ही है तुम्हारे साथ। गाइस क्लोजिंग में जो एसेट है मेरे पास, कुंदन क्लोजिंग में जो एसेट है ये क्या मोर देन 180 की लेस देन 180? मोर देन 180 है। अरे तो पूरा साल ही है ना मेरे साथ, तो पूरा की आधा पक्का। केस 2 चलो आप लोग करोगे। बोलो अमाउंट, बोलो डिप्रिशिएशन बोलो। हाँ रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। 2,25,000 कितने लोग का आया? हाथ उठाओ। जो लोग का 2,25,000 आया हाथ उठाओ एक बार। करेक्ट आंसर। 2,25,000 में पहले 5 टोकन ट्राई करो, 5 टोकन ट्राई करो फटाफट। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स टाइम, पहले 5 टोकन सॉल्व करो। केस 2 में मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो।
प्लीज लिसन टू वेरी केयरफुली। इनकम टैक्स में मोर देन 180 लेस देन 180 का क्यों दरकार है, वो है डिप्रिशिएशन का रेट के ऊपर। कोई एसेट के ऊपर पूरा होगा कि आधा होगा, ये बात डिसाइड करता है आप एसेट कितने दिन तक होल्ड करोगे। ठीक है, तो 180 से ज्यादा होल्ड करोगे तो पूरा डिप्रिशिएशन, 180 से कम होल्ड करोगे तो आधा डिप्रिशिएशन। आज हम सुन रहे हो, यही तुम्हारा प्रॉब्लम है कि सुनते नहीं हो कोई बात को। तुम ज्यादा दूध के धुले हुए नहीं हो यार। मजाक मजाक की जगह रखो, पढ़ाई पढ़ाई की जगह रखो, दोनों को मिक्स मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता एकदम। हाँ, अब ये वॉलेटी कैसे कैलकुलेट होगा, जिस दिन एसेट परचेस हुआ है उस दिन से लेकर मार्च तक, क्योंकि मार्च में ईयर एंडिंग होता है। तो केस 2 में जो 10 लाख है वो तो ओपनिंग बैलेंस है, उसको तुम्हें सोचना ही नहीं है। पहले जो न्यू परचेस हुआ है वो कौन से दिन में हुआ है, अगस्त में हुआ है। तो अगस्त में अगर कोई चीज परचेस हो रहा है और वो एसेट अगर आपके पास है, तो अगर कोई आपसे पूछे वो कितना दिन है, ये बोलना बहुत टफ है आपके लिए। तो अगस्त से लेकर मार्च तक काउंट होगा। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 माइनस मोर देन 7 मंथ हो रहा है, मतलब मोर देन 180 हो रहा है। तो पूरा डेप्रिसिएशन किसके, आधा डेप्रिसिएशन। यही तो था उस केस के अंदर। अप्रैल से लेकर अगस्त तक मतलब वो तो ऐसे था ही नहीं उस टाइम पे तुम्हारे पास। केस 3 हम लोग करना है अभी, ठीक है। तो गाइस केस 3 क्या है, एक बार पढ़ो। ओपनिंग बैलेंस 10 लाख होगा। अब क्या आप एक जन बोलो, 3 लाख का कब। ओके 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 ओके, अब परचेस हुआ है 12 दिसंबर। परचेस हुआ, कितना परचेस हुआ है, परचेस कितना हुआ है बोलो, 3 लाख। कहां लिखू, मोर देन 180 की लेस देन 180। ओके 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 गाइस, ठीक है। डिस्पोजल कितना हुआ है, हाँ जी, कितना आंसर है आप लोग का, कितने लोग का, 52,500 आंसर है। प्लीज हाथ उठाया जाए, सबका आंसर रॉन्ग है। आप बोले कितना, बिंगो 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 बिंगो। ओके वेट 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 वेट, रुको जरा, बोलने दो। 7 लाख का जो एसेट क्लोजिंग बैलेंस में आया, जब हम कुछ सम आप लोग को सॉल्व करने देंगे ना, कम से कम सम का इज्जत ना करो, थोड़ा मेरा इज्जत कर लेना, क्योंकि हम कुछ सोच के ही दिया था कि आप लोग करो कुछ। ऐसे अगर इसके ऊपर 15% खेला तो केस 1 देखी मैं बंद कर देता। वैलिडिटी नहीं दी तो थोड़ा सोच लो, थोड़ा गहराई में जाओ कि केस में कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। 7 लाख का जो एसेट है, मुझे बताइए इसके अंदर क्या पूरा ही लेस देन 180 है कि ओनली 4 लाख का है, 3 लाख का है। गाइस आई रिपीट, 7 लाख का जो क्लोजिंग बचा है, इसके अंदर क्या पूरा लेस देन 180 है कि ओनली 3 लाख। तो 3 लाख जो होगा वो आधा डिप्रिसिएशन के अंदर आएगा, बाकी जो 4 लाख उसके ऊपर तो पूरा करना ही है ना। एक सेकंड, आप लोग ना मैथ्स नहीं समझ रहे यार, क्या सिंपल सा बात है। मैंने एसेट कितना परचेस किया, 3 लाख, तो लेस देन 180 तो 3 लाख ही है ना, इंटा 7 लाख थोड़ी है। 7 लाख के अंदर जो बाकी जो 4 लाख है वो तो शुरू से ही है मेरे साथ, कम ऑन यार। तो जो मेरे साथ शुरू से है उसके ऊपर भी आधा डिप्रिसिएशन पूरा, और जो लेस हुआ है उसके ऊपर आधा होगा। तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 3 लाख के ऊपर 7.5% और 4 लाख के ऊपर पूरा। तो 60,000 प्लस 20,000 समथिंग कुछ आएगा। ये देखो ऐसा आएगा। 3 लाख जो है गाइस 3 लाख जो है इसके ऊपर कितना, 7.5%, राइट, प्लस बाकी कितना रह गया, 4 लाख। 4 लाख के ऊपर कितना, 82,500 जितने लोग का आया, इट्स करेक्ट आंसर, बिंगो, आप लोग का जो आंसर आया।
ऑनलाइन वाला आप लोग को समझ में आया? ये कैलकुलेशन 3 नंबर का थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। 4 और 5 का आंसर होगा नो डेप्रिसिएशन। 4 और 5 का आंसर होगा नो डेप्रिसिएशन। क्यों पता है? एक में नेगेटिव आएगा और एक में एसेट ही नहीं रहेगा। 5 में, हाँ, एक में गेन, एक में लॉस। वेरी गुड। 5 में देखो तीनों एसेट बिक गया, ए बी सी तीनों ही था ना, तीनों ही बिक गया। तो एसेट है कि एसेट नहीं है? तो डेप्रिसिएशन या नो डेप्रिसिएशन? नो डेप्रिसिएशन 5 का केस होगा। और 4 में देखो नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव वैल्यू डेप्रिसिएशन या नो डेप्रिसिएशन? ठीक है, जो भी नेगेटिव में आ रहा है। वर्षा समझ में आ रहा है? श्रुति ये केस क्लियर हुआ? 7 लाख में कितने लोग को अभी तक क्लियर नहीं हुआ? प्लीज बताओ, जितने लोग के 7 लाख क्लियर नहीं हुआ अभी तक, जो लोग को लग रहा है 7 लाख का बैलेंस थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ये वो, क्योंकि आपने एसेट परचेस जो किए हो उसी को बड़ी तो चेक करोगे। तो सर परचेस कितने का? 3 लाख का। ये 3 लाख का बेच दिए हो कि है आपके पास? जो एसेट खरीदे उसको बेच दो कि है सर आपके पास? वो है ना। तो ये कितना दिन है? मोर देन 180 की लेस देन 180? इट्स लेस देन 180। पूरा डेप्रिसिएशन के आधा डेप्रिसिएशन, तो बाकी जो रहेगा 4 लाख उसके ऊपर पूरा। तो 2 पार्ट में डिवाइड है यहाँ पे। समझे? समझना चाहोगे तो समझोगे। छोटा वाला सिद्धार्थ तुम समझो, इससे कुछ नहीं होगा। तुम समझो? गुड। चलो तुम कल फोटो एडिट करो। तुम्हें समझ में आया? मैडम लोग, आप दोनों को समझ में आया ये वाला पार्ट? पक्का? ट्विन ब्रदर्स, 7 लाख टोटल है ना, तो 3 लाख लेस करोगे तो कौन रहेगा? 4 लाख ही तो रहेगा ना। हाँ, ये 7 लाख का अंदर 3 लाख है ना, तो और कितना बचेगा? तो वो 4 लाख तो यहाँ से आ रहा है ना। ठीक है, 4 नंबर के करूँ कि निकल जाऊं? नेगेटिव बैलेंस आया ना। अच्छा, नेगेटिव बैलेंस को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते कि लॉस बोलते? गेन। माइनस में आएगा तो गेन होगा। अब देखो, देख के देखो, 20 लाख में एसेट बिका है, देखो तो प्योरली कैपिटल गेन का केस है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और जहां पे पॉजिटिव में वैल्यू आए वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। लॉस कितने का है भाई? 5 लाख का। अच्छा, एक सेकंड हम लोग एक बार कर लेते। 4 नंबर केस बोलो तो क्या है? केस नंबर 4। हाँ, कब परचेस किया हम लोग? कितने का परचेस किया? तो मोर देन 180 के लेस देन 180? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, लेस देन। अच्छा, आपको एक शॉर्टकट चीज बता दे, 3 अक्टूबर के बाद से जितना एसेट परचेज होगा लेस देन 180। कैलकुलेट करके देख लो। हाँ, क्योंकि हम लोग का 30 दिन का मान नहीं, किसी मान में 31 डेज भी होता है, तो काउंट 180 का होगा ना। तो 3 अक्टूबर के बाद से जो भी एसेट परचेस करोगे वो लेस देन 180 होगा। डन। तो 3 अक्टूबर से पहले जो भी एसेट परचेस होगा वो मोर देन 180 होगा, उसके बाद जो भी एसेट परचेस होगा वो लेस देन। तो लेस देन की मोर देन? पक्का। तो लेस देन कितना है हम लोग का? 5 लाख ना। बेचा है कुछ एसेट? बेचे हम लोग? ओहो, इतने बेच दिए सर। ब्लॉक में एसेट है, कम ऑन यार, ब्लॉक में एसेट है। तुम लोग ना सच में पागल हो, सच में पागल हो। ब्लॉक में एसेट नहीं है। कांस्टेंट वो नाना बोल रहा है तो भाई तुम, ब्लॉक में पहले 3 एसेट था, ए बी एंड सी। खरीदा कौन सा है? डी खरीद लिया। बेचे कौन सा है? तो ब्लॉक में एसेट नहीं है, सब है, बट फिर भी डिप्रिसिएशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। समझे? असम क्या प्रॉब्लम है? ब्लॉक में एसेट नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है? तुम्हारे पास क्या एसेट है? एबीसी ओपनिंग बैलेंस हर केस में रहेगा। और परचेस क्या किया तुम? डी परचेस क्यों कि एफ क्या परचेस हुआ है? एफ परचेस हुआ है। तो बेचे किसको हो? तो बी भी है, सी भी है, एफ भी है, ये लोग तो है, फिर भी डेप्रिसिएशन की नो डेप्रिसिएशन। क्यों डेप्रिसिएशन नहीं होगा? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस जो वो किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है।
ये 5 लाख को लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैपिटल लॉस बोलेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर ऑब्वियस से बात है, 20 लाख में एसेट बेच रहे हो, ब्लॉक का दाम था 10 लाख और बेच रहे हो 20 लाख बेचो, गेन तो हो गई, इट्स अ गेन। केस नंबर 5 में चले, साथ साथ है हम लोग। केस नंबर 5 को ओपनिंग बैलेंस क्या है, 10 लाख है। अच्छा तो बोलिए क्या है, सब बेच दिए ना, तीनों एसेट ही बेच दिए, टोटल बताओ, नहीं टोटल सेल अमाउंट बताओ। 4 लाख का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, डिप्रेशन कर लूं, क्यों नहीं करूं, क्योंकि एसेट ही नहीं है, ए बी सी तीनों बिक गया, ब्लॉक है कि ब्लॉक जीरो, फिर भी क्लोजिंग बैलेंस है, तो डिप्रेशन की नो डिप्रेशन, नो डिप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल लॉस। साथ साथ है हम लोग 1 2 3 4 5 क्लियर हुआ पूरा। किसी के मन में 1% भी डाउट है तो पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। पूरा स्प्राइट चाहिए हम लोग को यहाँ पे, पक्का किशनु। हाँ पढ़ो एक बार क्या केस 5 है, तुम्हारे पास एसेट है क्या क्या, ए बी एंड सी है, तीनों पे बेच दिए हो, कितने में बेचे हो, 6 लाख, देखो बेच दिए 6 लाख में, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 4 लाख, इस ब्लॉक में भी एसेट है, और तो एसेट अगर नहीं हो डिप्रिसिएशन नो डिप्रिसिएशन, तो 4 लाख का कोई डिप्रिसिएशन नहीं होगा। अब तुम्हें नहीं लग रहा 10 का माल तुम 6 में बेचे हो, तो लॉस है कि प्रॉफिट है तुम्हारा, देखते 15,000 आया 6 का, इतना कम, आई डोंट नो, चेक करो करो, बाकी बाकी 10 बाकी 10 6 7 8 9 10 करो करो करो। ऑनलाइन वालों आप लोग तक पहुंच रहा हूं मैं, रस्सी हो गया, ये 6 का 15,000 आ रहा है आंसर, ठीक है ठीक है ठीक है, आई डोंट नो ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, कहाँ अटक गए हो, तुम्हें 500 के समझ में आया, केस नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंसर कोई मतलब क्वेश्चन सम डिक्टेट करो, एक जन खाली बोलो तो सबको सुनाई देगा, आप लोग आंसर टैली करो, आर्गुमेंट्स अगर हो तो पहले मुझे करने दो, उसके बाद में आर्गुमेंट्स में आ रहा हूँ, देख के कोई आर्गुमेंट मत करो, तो डिस्कशन आधा अधूरा रह जाएगा। ओपनिंग बैलेंस मेरा 10 लाख है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है,
ठीक है, अब मैम बोलो सेल परचेस क्या हुआ है बोलो। एक सेकंड इसको बोलो दो, इसको बोलो। Machinery D was purchased on 8th August 2017 for rupees 1 lakh. ओके And ABC was sold for rupees 3 lakhs. अच्छा, मशीनरी 25 हुआ है अगस्त में, अक्टूबर से पहले है ना। मोर देन 180 के लेस देन 180, मोर देन 180 डाल दिए। कितने बेच दिए हम लोग बाकी एसेट? 3 lakhs. ठीक है, डन। यही है क्या? यही है बस। एक सेकंड, ब्लॉक में एसेट नहीं है, ब्लॉक में एसेट नहीं है। एक सेकंड, ब्लॉक में एसेट है कि नहीं पहले बोलो। है तो एक, जितना पूछो उतना प्लीज बोलो ना। मैं मुझे बोले आर्गुमेंट करना तो ढंग से करो, मुझे बोलने तो पूरा मौका। आप लोग कहाँ गलत करो मैं बता रहा हूँ। पहले बोलो ब्लॉक में एसेट है कि नहीं है। अगर ब्लॉक में एसेट है तो डेप्रिसिएशन होगा। अब तुम लोग ऐसा क्यों मन बना लो कि एबीसी नहीं है तो उसको हटा देंगे उसके वैल्यू से। अर्णब गोस्वामी की तरह बोले कुछ भी ऐसा करके बोले, और तुम लोग बेच दे। एक सेकंड, एबीसी नहीं है बट जो खरीदा वो तो है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन का एसेट को बोल लेते कि ब्लॉक को बोल लेते। तो ब्लॉक में एसेट है कि नहीं है पहले बताओ। है तो डेप्रिसिएशन करो, बात खत्म। क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख, इसका 15% लो। कम ऑन यार, कितना होगा ये? 8 लाख होगा ना ये, तो 1,20,000 होगा आंसर। 15,000 कहां से आया भाई आंसर? अच्छा, वो 1 लाख का 15% लियो। सुपर, इसलिए हम बोले अकाउंट्स वाला दिमाग। आप समझ में आ रहे मैं क्यों अकाउंट्स वाला दिमाग बोलने बोले थे, इसलिए बोले थे। आया था कि आया है? अच्छा एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, सुनो 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 सुनो। ब्लॉक में अगर एसेट रह जाएगा, कोई भी एसेट अगर रह जाएगा तो डिप्रिसिएशन तो होगा। अब कौन सा अकाउंट के ऊपर होगा? क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर होगा। क्या इस क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ऐसा कोई बैलेंस है जो लेस देन 180 है? ऐसा 8 लाख क्लोजिंग बैलेंस के अंदर ऐसा कोई एसेट है जिसके अंदर लेस देन 180 है? नहीं है ना, तो पूरा डिप्रिसिएशन होगा। तुम दोनों क्या आंसर है? 1,20,000 आया कि 15,000 आया? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक विकेट गिर गया तुम लोग का, लास्ट बॉल में विकेट मिल गया मुझे। एक ओवर में आप लोग का रन कितना बना? किसी को कितना रन बना? हाँ 1,20,000। अच्छा केस नंबर 7 पे चले। 1,20,000 समझ में आया सब लोग को? जो लोग का 15,000 किए थे वो लोग पक्के 1 लाख के ऊपर 15% लिए थे ना भाई। क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर होता है, इसलिए मैं उस दिन बार बार बोला था कि बिजनेस अकाउंट का दिमाग घर पे रख के आना। बोले थे ना कि मुझे पता है आप लोग गड़बड़ करोगे इसमें। ओके चलो नेक्स्ट, टोटली प्लीज इंटरप्रेट। गाइस गाइस रुको रुको, एक सेकंड रुको मैडम, रुको। 6 नंबर केस में किसी का डाउट है बोलो। किसी का 6 नंबर केस में डाउट है? मूव ऑन। 7 नंबर केस पढ़ो। 10 लाख ओपनिंग है। एक सेकंड, 10 लाख ओपनिंग है गाइस। 19 दिसंबर कितना परचेस हुआ? मुझे करने दो, मेरा आंसर आने दो पहले। हाँ ABC was sold for 2 lakhs. 2 लाख। Yes. ओके क्लोजिंग बैलेंस 10 लगा रहे तो, क्लोजिंग बैलेंस 10 लगा रहे तो
रुको रुको रुको, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख तो ऐसा किया हो तुमने? कितने लोग का 1,35,000 आया? हाथ उठा एक बार। करेक्ट 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 करेक्ट। सर 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 6 नंबर और 7 नंबर में फर्क खाली इतना है, मोर देन 180 लेस देन 180। उस केस में मोर देन 180 में तो इसलिए फ्लैट 15% लगा था। इस केस में लेस देन 180 इसलिए 2 लाख के ऊपर आधा और 8 लाख के ऊपर पूरा। मुझे फर्क नहीं पड़ता एबीसी मेरे पास है कि नहीं है। ब्लॉक में एसेट है क्या? ब्लॉक में एसेट है तो डेप्रिसिएशन होगा कि नहीं होगा? होगा। ये रिजल्ट है। 6 नंबर की अगर समझ गए तो 7 नंबर समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, 8 9 10 आप लोग ऑल्टर करोगे आंसर जो निकले हो कि कंटिन्यू करें? अगर ये दो सम करने के बाद आपको मन करे कि 8 9 10 का आंसर ऑल्टर करना है, आप कर सकते हो। मैं 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आप लोग कुछ नहीं है। और अगर बोलो नहीं सर, विल स्टिक विथ माय आंसर, विल स्टिक विथ आवर आंसर, तो कुछ नहीं बोलेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ते गाइस। 6 नंबर 7 नंबर क्लियर हुआ? आगे बढ़ते। केस नंबर 8। मैडम बोलो, एक सेकंड सुनने दो मुझे पहले अच्छे से। हाँ बोलो। Machinery A and machinery B both sold for rupees 3 lakhs and 5 lakhs respectively, and on 7th November. Okay. New machinery E purchased for rupees 1 lakh as on 15th July. 8 लाख में बेचे ना? Yes. कितने में परचेस किया? Purchase किया 1 lakh. गाइस गाइस गाइस, आपको पता है ये मतलब एक होता है, मतलब इतना टास्क केस के बाद एक चुपके से एक सिंपल केस आ जाता है, बट आप लोग का दृष्टिकोण ऐसे बन जाता है, आप लोग इसको भी शक के नजर से देखते हो। ये पूरा क्लियरली नॉर्मल केस था, केस 2 के तरह था, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। मतलब 10 और 11, 11 से 8 3, मतलब 3 लाख बचेगा। 3 × 15 45,000। 45 क्या तुम्हें समझ में आया ना? ऊपर वाला तुम्हें सद्बुद्धि थे, यही दुआ करते हैं। ये एकदम पूरा सिंपल केस था। ओके, 9 नंबर केस में रेडी टू पुट यूज वाला केस है और कुछ नहीं। ठीक है, ये 45 कितने लोग का आया था? हाथों में जो लोग का 45 आया था। फाइन फाइन फाइन, आगे बढ़ू। शैल आई मूव ऑन? बढ़ू आगे बढ़ू। ओके शुरू करें। केस नंबर 9। हाँ जी बोलो, एडिशन में कुछ हो रहा है, बोलो मैडम। Machinery E purchased for rupees 50,000 on 10th July. The same being put to use on 15th December. ओके ओके, जुलाई मंथ में परचेस हुआ है और दिसंबर से पुट यूज हुआ है। मुझे कहां से काउंट लेना है, जुलाई की दिसंबर? तो मोर देन 80 की लेस देन 80। सुपर यार, कितना? 40 50 और कुछ हुआ? कुछ बेचा बेची हुआ? बस और कुछ नहीं था इसमें। तो इक्वल टू बताओ, 10 लाख के ऊपर पूरा, तो 10 लाख के ऊपर तो पूरा होगा भाई। तुम लोग क्या बोल रहे हो? लेस देन तो 50,000 है ना, तो उसके ऊपर ही ना खाली 7.5 होगा।
देखिए कितने लोग का आंसर आया? विकास सचमुच कितना आंसर आया? वो तो लोगो बना रहा था। अचानक से चेंज कैसे है इसके अंदर? भाई वो समझ में आया तुम्हें, जो समझाया तुम्हें? अच्छा एक सेकेंड, 10 नंबर का जो केस है ये सबसे अलग है। पहले बोले केस सबसे अलग कैसे हुआ? अभी तक एग्जैक्टली, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। अभी तक खरीदा कुछ और जा रहा था, बेचा कुछ और जा रहा था। इसमें जिसको खरीदा गया था उसी को ही बेचा गया। तो फर्क क्या पड़ेगा? मुझे तो क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है ना, मुझे तो क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है। कुंदन किससे मतलब है आपको? क्लोजिंग बैलेंस से मतलब है। तो वो रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए एक बार बोलिए केस क्या है? purchased for rupees 7 lakhs on 7th August and sold the same for rupees 9 lakhs on 17th December. इसमें खाली एक ही चीज सजाने में थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। कब परचेस किया हम लोग? 7th August. 7th अगस्त में परचेस किए हैं, बेचे कब है? 17th December. अगस्त मंथ में परचेस करके दिसंबर में बेच दिया। गैप बताओ। अगस्त में परचेस, दिसंबर में बेचे ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं, 5 मंथ मतलब 150। लेस देन 180 वाला केस है, तो लेस देन 180 में लिखना है। कितना लिख लूं? 7 लाख। सर परचेस कब किए? अगस्त में परचेस किए, दिसंबर में बेच दिए। मान के चलते 1 अगस्त परचेस किया और 31 दिसंबर में बेच दिया। पूरा राउंडिंग लेते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ हो रहा है। तो 5 into 30 मतलब 150, लेस देन 180, लेस देन 180 में आएगा। फर्क क्या पड़ेगा? बिक तो गया ना। डिस्पोजल कितना हुआ है? कितने में से? डन। बेचे कितना? 9 लाख में। क्लोजिंग वैल्यू कितना आ रहा है? ये जो केस है ना, ये केस में एक झमेला होता है मार्केट में। क्या झमेला होता है? सर ये एक्सक्लूसिव केस इसलिए है क्योंकि जो खरीद रहे वही बेच रहे। मतलब एसेट आपका न्यू है कि ओल्ड है? ये न्यू एसेट है, जिसको खरीदे उसी को बेचे हो। ठीक है, कौन यार, जो एसेट खरीदे उसी को बेचे। तो कायदे से अगर देखा जाए तो हम लोग, एक सेकेंड, ये हम लोग ऐसे कर लेते हैं। बट ये जो डील हुआ है ना, ये जो प्रॉफिट ऑन सेल का डील हो रहा है ना, 7 लाख का एसेट 9 लाख में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑन सेल है ना। आईटी में इसको हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि हम लोग ब्लॉक को ध्यान देते। समझ रहे हो? तो हम लोग के यहाँ पे सिंपल ऐसे ही करके छोड़ना है, 1,20,000 करके। मार्केट में लोग इसको प्रॉफिट ऑन सेल रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि 7 लाख में खरीदा हुआ था, 9 लाख में बेच दिए। भाई 7 लाख में खरीद के 9 लाख में बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? लोग इसको प्रॉफिटेबल कंसिडर करते हैं बिकॉज सेम एसेट के ऊपर कहानी हो रहा है। बट आईटी में हम लोग एसेट के ऊपर फोकस नहीं करते, हम लोग फोकस करते हैं ब्लॉक के ऊपर। क्या ब्लॉक में क्या इंपैक्ट है? क्या ब्लॉक में इस 8 लाख का क्लोजिंग बैलेंस के अंदर इसका कोई अस्तित्व है? तो हम लोग कंसिडर नहीं करते। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन 6 लाख के ऊपर लेते हैं और 2 लाख को प्रॉफिट ऑन सेल दिखाते हैं। बट ऐसा हम लोग नहीं करेंगे, 8 लाख के ऊपर ही लेते। सर इस पहले बोले केस को समझ में आया? केस क्या है? ये जो एसेट बाई किया हो उसी को ही बेचे हो। तो 7 का एसेट अगर 9 में बेचोगे तो आपका क्या होगा? 2 लाख का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट मतलब माइनस फिगर है, तो ये 8 लाख के ऊपर तो इंपैक्ट है ना इसका। 8 लाख के ऊपर इंपैक्ट है ना। तो लोग क्या करते हैं, जो जितने का प्रॉफिट हुआ है उतने से लेस कर देते। तो 8 से 2 लेस करोगे तो 6 होगा। 6 के ऊपर डिप्रिशिएशन लेते हैं, 2 लाख प्रॉफिट ऑन सेल दिखा। बट हम लोग 8 लाख के ऊपर पूरा डिप्रिशिएशन लेते। गाइस आप लोग 8 लाख के ऊपर 15% लिए हो ना, आप लोग ठीक किए हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मार्केट में दूसरे थॉट है। ये एक सेकंड, ये प्रॉफिट ऑन सेल है कि लॉस ऑन सेल है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? 7 लाख का एसेट 9 लाख में बेच रहे, प्रॉफिट ऑन सेल की लॉस ऑन सेल?
प्रॉफिट ऑन सेल है तो लोग क्या करते हैं, 8 लाख से 2 लाख लेस करते, तो 6 लाख हो जाएगा ना। प्रॉफिट ऑन सेल तो माइनस में आता है, नेगेटिव फिगर होता है ना वो, तो 6 लाख के ऊपर डिप्रिशिएशन करते 2 लाख प्रॉफिट ऑन सेल मानते। बट यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, पूरा 8 लाख के ऊपर लेके खत्म। ठीक है, दिमाग में अगर प्रेशर आ जा रहा है तो आप लोग भूल जाओ, सेम एज इट इज छोड़ दो। एक वैरायटी डिस्कस कर रहा था। हाँ नहीं, प्रॉफिट माइनस करके तो 7 लाख ऐड भी हुआ है ना उसके साथ। ठीक है, तो लोग ऐसे करके डिस्कस करते हैं, तो 2 लाख का जो प्रॉफिट है उससे कैलकुलेशन से बाहर कर दो। ठीक है, एनीवे गाइस सुनो, ये कॉम्प्लिकेशन में जाने का दरकार नहीं है, एज इट इज रहने दो। बिकॉज इनकम टैक्स में हम लोग एसेट के ऊपर लेते हैं कि ब्लॉक के ऊपर लेते हैं, ब्लॉक के ऊपर लेते हैं। ठीक है, ओके 10 तो केस जो हम लोग सॉल्व किए, इसमें मेरे हिसाब से 2 खाली रिपीटेशन था, केस नंबर 7 एंड केस नंबर 2। बाकी किसी में रिपीटेशन नहीं था, नहीं से केस नंबर 8 और केस नंबर 2 ये रिपीटेशन था, बाकी सब जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कोई भी केस के साथ कोई भी केस रिलेटेड नहीं है, 8 और 2 को छोड़ के। ठीक है, एक सेकंड उसको बोला तुम्हारे बगल में जो बैठा है, भाई साहब एग्जैक्टली बोलो कहां समझ में नहीं है। हेडिंग करो एडिशनल डिप्रिसिएशन। प्लीज गिव द हेडिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन। एडिशनल फैन ऑफ करो ना प्लीज, विकास फैन ऑफ करो, दोनों फैन ऑफ करो, दोनों ऑफ करो, दोनों ऑफ करो, दोनों ऑफ करो, वो वाला भी करो। हाँ ठीक है, वहां से स्विच ऑफ करने से भाई साहब, वहां से स्विच ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है, इतना तो फिजिक्स पढ़े हम लोग बचपन में। अच्छा सर, एडिशनल डिप्रिसिएशन हेडिंग करो, सुनो ध्यान से। एडिशनल डिप्रिसिएशन मतलब जितना दे रहा है उतना तो है ही, और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, दिल मांगे मोर, यहाँ पे बात है। ठीक है, तो हेडिंग करो कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन। आज कंडीशंस लिखेंगे, नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन मतलब आप लोग को 15% डेप्रिसिएशन मिल रहा है और आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। कंडीशंस फॉर क्लेमिंग एडिशनल डिप्रिसिएशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर मैच किया, जो लोग हो मेरे साथ, पूरा 10 का 10 केस प्लीज कंफर्म। तुम लोग से नहीं पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन लोगों से पूछ रहा हूँ, आंसर दे लो तुम लोग को। अच्छा, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है? एडिशनल मिलता है और 20%, तो अच्छा ही खराब है, तो 15 तो मिलेगा ही, ये रेगुलर, और एडिशनल और आपको 20% मिल सकता है, मतलब कुल मिला कितना आपको मिलेगा वहां पे 35। तो मन में लालच होगा। कंडीशन नंबर 1 लिख लो, एडिशनल डेप्रिसिएशन शैल बी, ओके वेरी गुड महिमा जी। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन shall be charged on new plant and machinery. Additional depreciation shall be charged on new plant and machinery which is installed on factory.
अंडरलाइन करना, फैक्ट्री को अंडरलाइन करना, which is installed which is installed on factory, install बोर्ड नहीं है। तो तुम लोग का लाइफ पे इतना फ्रस्ट्रेटेड हो, पर्दा देख के भी हंस रहे हो। सही है यार, मतलब कुछ यार, इसमें क्या हंसी आया, मतलब ऊपर से नीचे का इसमें क्या हंसी यार। जोक सुन रहे हैं, आप लोग को जोक सुना दे रहा हूँ यार। अच्छा, इंस्टॉल्ड, हाँ, इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, ठीक है। कंडीशन क्या है, सुनो, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, फैक्ट्री में इंस्टॉल होना चाहिए, और प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में हेल्प करना चाहिए। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। नहीं, तुम लोग पूरा सेंटेंस तो लिखो, हम तो आप लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं। कंडीशन एक ही है एडी क्लेम करने का। आपको परचेस क्या करना है, प्लांट एंड मशीनरी परचेस। नया वाला की सेकंड हैंड वाला, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। यू हैव टू परचेस व्हाट, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। आपको लेना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी। कहां इंस्टॉल करना है, फैक्ट्री में, और प्रोडक्शन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट देने के लिए होगा। तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसका एडी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, एडी का रेट कितना होगा, इट्स 20%। तो कंडीशन में बता रहा हूं, कंडीशन क्या है। तो आप लोग स्टार्टिंग कैसे किए हो, टू क्लेम एडिशनल डेप्रिसिएशन देयर मस्ट बी प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी। वेरी गुड, प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड वेयर, on factory, and it will help on manufacturing and production directly or indirectly। ठीक है, जब फैक्ट्री में इंस्टॉल होने पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प हो जाता है तो काम बन जाएगा। देयर मस्ट बी अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन अ फैक्ट्री। ठीक है, छोड़ दो फैक्ट्री, मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। फैक्ट्री में हम लोग कुछ इंस्टॉल करेंगे, मतलब प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आ ही जाएगा। क्लियर, लिखो नेक्स्ट एडी, नेक्स्ट हेडिंग करो एडी, एडिशनल डेप्रिसिएशन। भाई साहब, तुम लोग व्हाट्सएप में यस के जगह वाई लिखते हो, तो डोंट आस्क मी एडी का मतलब क्या है। नहीं, ये पॉइंट, ये पैराग्राफ है। नेक्स्ट, एडी मतलब इट्स नॉट एडवर्टाइजमेंट, एडिशनल डेप्रिसिएशन। कम ऑन यार। नेक्स्ट पॉइंट, कंडीशन एक ही था, अब कंडीशन फुलफिल करोगे तो एडी कितना मिलेगा वो तो जानना है ना। तो निकलने को एडी इज इक्वल टू 20% लिख लो। एडी कितना है, 20%। ओके, नेक्स्ट नोट्स, कंडीशन फुलफिल करोगे तो नोट्स, हाँ, 50%। वो इरेजेबल एक्सेल शीट था। अच्छा, नोट्स लिख लो। नंबर 1, नो एडी ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। नो एडी ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। गाइस, फर्नीचर और फिक्सचर को आप लोग ऐसा करके लिख सकते हो, नो एडी ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर, बिल्डिंग, कॉमा, बिल्डिंग, कॉमा, एयरक्राफ्ट, हाँ, कॉमा, शिप एंड व्हीकल्स। शिप
फर्नीचर फिक्सचर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, शिप, व्हीकल्स। कान दिया ना ऊपर वाला, तुम्हें बोल भी चुका हूं 3 बार। कंडीशन नंबर 2, no AD on second hand plant and machinery. No AD on second hand plant and machinery. No AD on, second point, no AD on second hand plant and machinery. ये बात तो ऑलरेडी कह चुके हैं, न्यू के ऊपर होगा तो सेकंड हैंड के ऊपर कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नो एडी ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी, नो एडी ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी, नो एडी ऑन सच प्लांट एंड मशीनरी which is purchased, अच्छा which is acquired, purchase मतलब acquired लिखो, तो acquire करना है, which is acquired, ACQURAD, acquired and disposed, मतलब खरीदना और बेचना, which is acquired and disposed in the same financial year. No AD on such plant and machinery which is acquired and disposed in the same financial year. मतलब केस 10 जो था ना उसमें हम लोग वहां पे एडी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो खरीदा भी हुआ था और बेच भी दिया, तो नो एडी ऑन दैट। So no AD on such plant and machinery which is acquired and disposed in the same financial year. Next point number 4, no AD on such machinery, no AD on such machinery, no AD on such machinery which is installed, no AD on such plant and machinery which is installed other than factory premises, which is installed on other than factory premises, which is installed other than factory premises. मैनेजर का रूम में एक एयर कंडीशन लगाया तो मशीनरी का पार्टी हुआ ना, नया वाला एडी मिलेगा, एडी की नो एडी, तो फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर था नहीं, ठीक है। सुपरवाइजर जो फैक्ट्री के अंदर रहता है, सुपरवाइजर का रूम फैक्ट्री के अंदर ही है, उसका रूम में एसी लगा दिया, एडी की नो एडी। फैक्ट्री के अंदर है, एक सेपरेट प्लेस है, आप कभी फैक्ट्री प्लांट विजिट करोगे पता चलेगा कि एक फैक्ट्री के अंदर एक छोटा सा जगह प्लाईवुड के घिर के वहां पे सुपरवाइजर लोग बैठ के मीटिंग करते हैं, लोकल डिस्कस, तो उसमें एसी लगा हुआ रहता है, फैक्ट्री के प्रेमिसेस के अंदर ही है। क्या उसके ऊपर एडी की नो एडी? नो एडी, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का कोई रिलेशन नहीं है। तो खाली फैक्ट्री में होने से भी नहीं चलेगा, मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन में भी होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, छोटा सा केस स्टडी हुआ था, पूछे फैक्ट्री में कंप्यूटर इंस्टॉल किए, फैक्ट्री में कंप्यूटर इंस्टॉल किए, ठीक है। तो फैक्ट्री में जब कंप्यूटर इंस्टॉल किए वो पर्पस सिंपल ही था, एक था सीसीटीवी मॉनिटर करना कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर से, दूसरा है स्टॉक का हिसाब रखना, कितना इनवर्ड हो रहा है कितना आउटवर्ड हो रहा है। बारकोडिंग है, बारकोडिंग से स्कैन करके इनवर्ड होता है, जाने के टाइम पे भी बारकोडिंग से आउट होता है, ताकि मेरा फिजिकल काउंट बना रहे। बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट या पैंटालून, जितना सारा ऐसे रिटेल शॉप है, ये लोग जहाँ पे आप लोग जाते, दैट इज नॉट देयर वेयर हाउस और गोडाउन, वो लोग वहां से सामान खाली डिस्प्ले करता है, सामान लेके किसी और जगह से आता है, तो वहां से जो सामान आते जाते हैं, और फ्लिपकार्ट वाला बंदे लोग किधर, हाँ इधर है, तो तुम लोग का जो वेयर हाउस होता है, तो वहां पे सामान का बारकोड स्कैनिंग होता था ना, तो वो अलग जगह है और डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह से होता है, तो उसके अंदर सिस्टम होता है रिकॉर्ड करने का। तो हमने फैक्ट्री के अंदर ऐसे ही कुछ किए। वो जो कंप्यूटर हम लोग परचेस किए, क्या उसके ऊपर आईडी हम लोग ले सकते हैं, हाँ या ना? ये केस हुआ था हीरो मोटोकॉम के साथ वर्सेस सीआईटी। हीरो अभी तो हीरो होंडा था, अभी तो हीरो मोटोकॉम हो गया है, तो इसके साथ सीआईटी केस हुआ था, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स, एडी की नो एडी। सर मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है सर? डायरेक्ट तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली तो भयंकर है। कैसे है सर? मूवमेंट हम लोग ये कर रहे हैं, तो हीरो का जो लॉयर था उन्होंने इस चीज को अलाउ कर दिया था, मतलब कोर्ट का जजमेंट है, इट इज अलाउड बिकॉज इनडायरेक्ट कनेक्शन।
क्योंकि मेरे पास फिजिकल काउंट तभी पॉसिबल होगा जब मैं बारकोड से स्कैन करूंगा, क्योंकि इतना वैरायटी ऑफ मटेरियल जो है मैं उसको फिजिकली एक दो काउंट करके नहीं रख सकता हूँ। क्लियर? अच्छा, कंप्यूटर को हम लोग मशीनरी मानेंगे तो ऑब्वियसली, बट रेट है उसका 40%, बट है तो मशीनरी। एयर कंडीशन 15% वाला ब्रैकेट में आएगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 ले लिख लो। ये पॉइंट इररिलेवेंट है बट फिर भी लिख दे रहा हूं। नो एडी, हाँ, नो एडी on such plant and machinery, no AD on such plant and machinery on which 100% depreciation has been claimed. Depreciation has been claimed. No AD on such plant and machinery on which 100% depreciation has been claimed. जिसके ऊपर 100% depreciation claim हो चुका है उसके ऊपर no AD। तो फिर से बोलिए, जिसके ऊपर 100% डिप्रीशिएशन क्लेम हो चुका है उसके ऊपर नो एडी। समझ रहे हो? अब ये पॉइंट पहले रिलेवेंट था, अभी थोड़ा सा रिलेवेंट है, बट एक सेक्टर के लिए अभी रिलेवेंट है। आप लोगों से डिस्कस भी हुआ था 35 एडी, याद है आप लोग को? जहां पे हम लोग को बताया गया था फिक्स एसेट को एक बार में अलाउ किया जाता है। एक बार डे 1 का नोट निकालो, जहां हम लोग लिखे थे कि व्हिच आर द इनकम्स ऑफ द बिजनेस इनकम। वो जो 8 नोट लिखे थे ना, 8 या 9, तो वहां पे देखो लास्ट पॉइंट था, मुझे याद है, सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर सेक्शन 35 एडी। देख लो एक बार, रहेगा वो पॉइंट, रहेगा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट रहेगा 35 एडी, है ना? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अंडर सेक्शन 35 एडी है ना वहां पे? पक्का? इसमें एक्सप्लेनेशन क्या किए थे हम लोग? इसमें एक्सप्लेनेशन हम लोग किए थे कि कुछ बिजनेस ऐसा है जहां पे कैपेक्स को फुल अलाउड कर दिया जाता है। हॉस्पिटल था, ओके, हाउसिंग सोसाइटी था, टेक्सटाइल बिजनेस था। तो सपोज मान लो हमने एक मशीनरी परचेस किया, एक सेकंड, मेरा बिजनेस सबसे पहले 35 एडी में क्लासिफाइड है और मैंने प्लांटर मशीनरी परचेस किया, तो जिसके ऊपर 100% मुझे मिल गया है, तो क्या फर्दर मुझे एडी और मिलेगा? सर एसेट का पूरा 100% आपको दे दिया जा रहा है, तो और 20% मतलब एसेट तो माइनस हो जाएगा ना। तो जो एसेट के ऊपर 100% अगर डिप्रीशिएशन हो जा रहा है उसके ऊपर और क्या नहीं होगा? एडी नहीं होगा। लॉजिक समझ में आया ना? सर पूरा 100% आपको दे दिया गया, तो और एडी में क्यों दूं? तो माइनस में चला जाएगा वैल्यू। अच्छा, लास्ट क्लास का नोट एक बार निकाला जाए, जहां पे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बात पढ़े थे, तो आप लोग को उस टाइम में पढ़ा गया था कि ऐसा 2 सिचुएशन है लाइफ में जहां पे डिप्रीशिएशन नहीं होता है, याद है ना? लाइफ में ऐसा 2 सिचुएशन आएगा ऐसे इनकम टैक्स में जहां पे डिप्रीशिएशन नहीं होगा, जब ब्लॉक का नेगेटिव वैल्यू होगा और जब ब्लॉक में रियल एसेट नहीं होगा। ठीक है, आप चीज को समझो। सपोज मान लो मैंने एक एसेट परचेस किया नया, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये सबसे ट्विस्टिंग वाला पार्ट है। आई हैव परचेस्ड अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिसका दाम है 1 करोड़ रुपए। ओके, फैक्ट्री में इंस्टॉल किया, एलिजिबल फॉर एडी कि इनएलिजिबल फॉर एडी? डन। वो एसेट मेरे पास है और पुराना जितना सारा एसेट है हमने वो सारा एसेट बेच दिया और मेरा ब्लॉक का क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव में आ गया। समझ रहे हो मेरा? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरे पास 10 एसेट था, 10 एसेट बेच दिया 1 करोड़ 2 लाख में या 20 लाख, और एक नया एसेट ले लिया 1 करोड़ में, तो ब्लॉक का क्लोजिंग वैल्यू किसमें आएगा? 20 लाख का नेगेटिव आएगा। एज पर आईटी डेप्रिसिएशन की नो डेप्रिसिएशन, व्हाई? बिकॉज ब्लॉक का पक्का। अच्छा, एडी जो है, ये एडी मतलब एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब जो एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? क्या तो अच्छा, तो अच्छा बात बोलते, फर्नीचर के ऊपर क्यों नहीं दिया? बिल्डिंग के ऊपर क्यों नहीं दिया? बट ऊपर वाला जब दिमाग नहीं है तो चलाते क्यों? अब चलाओ तो अच्छे से चलाओ। गाइस, फर्नीचर के ऊपर क्यों नहीं दिया? बिल्डिंग क्यों नहीं दिया? क्यों? इसलिए नहीं दिया बिकॉज गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप मशीनरी परचेस करो। क्यों? बिकॉज मशीनरी परचेस मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज मतलब एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज मतलब टैक्स इंक्रीज, ओवरऑल डेवलपमेंट। हाँ, डिजिटल प्लस मैनुअल दोनों, ठीक है, समझ में आया? इसलिए मशीनरी के ऊपर ये रूल दिया ताकि आप मशीनरी परचेस करो, मतलब आप मशीनरी ऐसी बेवजह परचेस करोगे कि दरकार में करो। जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा
ये क्वेश्चन कोई पूछना चाहिए था कि सर व्हाई एडी ऑन द मशीनरी, व्हाई नॉट द अदर्स। तो गवर्नमेंट एनकरेज ही कर रहा है नया मशीनरी खरीदो ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, और गवर्नमेंट ही बोल रहा है कि वैल्यू अगर नेगेटिव में आए तो मैं डिप्रीशिएशन नहीं दूंगा। कॉन्ट्राडिक्ट हो जा रहा है ना बात यहाँ पे। तो मेरा एसेट बेचने का पर्पस ही था नया एसेट खरीदने का, क्योंकि एसेट बैकडेटेड हो गया था, मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना था, सबको पुराना बेच के नया लिए। जब पुराना बेचने गया मेरा थोड़ा फायदा हो गया, हो ही सकता है। तो नया जो लिया उसको तो डिप्रीशिएशन ही तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ब्लॉक का वैल्यू नेगेटिव, समझ में आया सूरज? तो ब्लॉक का वैल्यू क्या है? नेगेटिव में आ रहा है। इस जगह पे आके परमिशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। बोला गया है अगर ब्लॉक में नया एसेट है वो भी मशीनरी वाला तो एडी मिलेगा, रेगुलर वाला नहीं मिलेगा, बट क्या मिलेगा? एडी मिलेगा। क्योंकि अगर मुझे एडी नहीं मिलता है तो ये तो स्कीम तो मेरे ऊपर लागू नहीं होगा ना, मैं तो डिस्करेज हो गया। अब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? एडी मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो एक्स्ट्रा इसलिए दिया रहा है ताकि आप एनकरेज हो। किस बात के लिए एनकरेज है? ताकि नया मशीनरी परचेस करे और प्रोडक्शन बढ़ जाए, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। क्योंकि गाइस आपको पता है प्रोडक्शन बढ़ना मतलब एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगा। ये सर नो फ्लिपकार्ट वालों यही बात है ना। तो होरिंगाड़ा में जो तुम्हारा फ्लिपकार्ट हो रहा है तो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट होगा ना उसमें बहुत लोग का। तो सरकार यही चाहता है कि एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट हो, तो उसके लिए एनकरेज करो बिजनेसमैन को। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए उसके ऊपर फायदा। अब इस केस में अगर मुझे एडिशनल डिप्रीशिएशन नहीं दिया जाएगा तो मेरे साथ तो 9 से भी हो गया। क्या हमने नया मशीनरी परचेस किया? हाँ किए। इंस्टॉल किए? हाँ किए। फैक्ट्री में? यस। प्रोडक्शन? यस। फिर भी डिप्रीशिएशन नहीं मिला, क्यों? वैल्यू माइनस में आ गया। तो 9 से भी हो जाएगा ना। तो रेगुलर वाला नहीं मिलेगा बट एडी मिलेगा। क्लियर है? यस और नो लिख लो। If the block has a negative value, ये तुम लोग समझ के हाँ ना बोलते हो तो इस बात को रट्टा मत मारो, इसको समझ के हाँ बोलो। सिद्धार्थ जल्दी है क्लास से जाने का, चले जा सकते हो। क्या समझो समझो कि तुम हाँ सर ये सर जो बोलते हो क्या समझो समझो। क्यों अपना कचरा करते हो ऑलवेज? हम इनवाइट करते हैं कि तुम अपना कचरा कराओ, मौका क्यों देते हो तुम मुझे बार बार? तुम बोलो क्या अभी तक क्या पढ़े? तो बोलो ये एडी के ऊपर जो नेगेटिव वाला पार्ट पढ़े, तो बोलो क्या था? तुमने ये सर सबसे पहले बोले वो सही होके समझाओ। तो बोलो समझाओ, पूछ रहे थे। छोटे वाला सिद्धार्थ तुम्हें समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ पता है एसेट का वैल्यू नेगेटिव होने पे एडी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो नया एसेट था और आपके पास है। एडी में बोला गया कि एसेट खरीद के बाद बेच दोगे तो नो एडी, बट हमने खरीद के बेचा कहा? नया एसेट हम खरीद भी लिए और वो मेरे पास है भी। तो मुझे अगर एडी नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट का पॉलिसी मेरे लिए डिस्करेज हो गया, क्योंकि मेरे ब्लॉक में नेगेटिव वैल्यू इसलिए। तो ब्लॉक में नेगेटिव वैल्यू था वो तो कोइंसिडेंस है, क्योंकि एसेट बेच के मैंने एसेट खरीदा। तो आपको रेगुलर वाला नहीं मिलेगा लेकिन एडी मिल जाएगा। तो लिख लो इफ ब्लॉक हैज अ नेगेटिव वैल्यू, if block has a negative value, AD shall be there. If block has a negative value, AD shall be there. तो विकास जी क्या सोच में पड़ गए? क्या सोच में पड़ गए? If block has a negative value, AD shall be there. इस कन्विंस्ड हो ना क्यों AD मिल रहा है आप लोग को? लिखने में तो एक लाइन था बट लॉजिक समझ में आया क्यों एडी दिया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे एडी अलाउ नहीं करेगा तो मेरे साथ 9 से भी होगा। हमने नया एसेट परचेस किया, हमने इंस्टॉल्ड किया, प्रोडक्शन कर रहे, बेचे भी नहीं एसेट को, फिर भी नहीं मिल रहा है। क्यों? वो ब्लॉक का नेगेटिव वैल्यू आया। तो गवर्नमेंट बोले ठीक है ब्लॉक का नेगेटिव आया मतलब रेगुलर तो मैं नहीं दे सकता, बिकॉज रेगुलर नहीं मिलेगा, एडी आपको मिलेगा, क्योंकि एडी खाली उसी के ऊपर ही मिलेगा जो एसेट आपका है। डन सर। व्हाट अबाउट द कैपिटल गेन? ब्लॉक का नेगेटिव वैल्यू मतलब कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस। कौन यार? गेन की लॉस? गेन ना कॉमा देके लिख लो। देयर विल बी नो चेंजेस इन द कैपिटल गेन, वो जैसे है वैसे ही रहेगा। देयर विल बी नो चेंजेस इन कैपिटल गेन, देयर विल बी नो चेंजेस इन कैपिटल गेन मतलब वो नेगेटिव वैल्यू जो है वो कल भी कैपिटल गेन था, आज भी कैपिटल गेन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन कैपिटल गेन। क्लियर? हाँ ना? लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, पॉइंट नंबर 7। अच्छा एक बात बताओ,
एसेट अगर मोर देन 180 है, पूरा की आधा, लेस देन 180 हुआ तो आधा। सर नया एसेट अगर लेस देन 180 ले तो पूरा की आधा, रेगुलर तो आधा ही मिलेगा, एडी भी आधा मिलेगा। अब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है आप लोग का? एक भी एग्जांपल आप लोग इलॉजिकल लगा कि हो सकता है कि हमने एसेट जो परचेस किया नया वाला लेस देन 180 में परचेस किया, सबको पता है जो रेगुलर वाला है पूरा की आधा मिलेगा, 7.5 मिलेगा तो। लेकिन व्हाट अबाउट एडी, वो क्या 20% पूरा कि वो भी आधा? एंड द आंसर इज वो भी आधा मिलेगा, लेस देन 180। लेकिन रुको जरा, बाकी है यहाँ पे, सबर करना है हम लोग को। आधा है बट गवर्नमेंट ने वादा कितना किया? 20 का, बट हम लोग को मिला कितना? तो और भी 10 क्लेम करना है, तो गवर्नमेंट बोला सब्सिक्वेंट ईयर में और 10 कर लेना। सब्सिक्वेंट ईयर में, सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट ईयर में कर लेना। क्लियर है? मतलब 10% करंट ईयर में, 10% नेक्स्ट ईयर। हाँ नहीं 10% होगा। एक सेकंड, आप लोग से वादा कितना किया गया? 20। आप लोग क्लेम कितना करना? 10 क्यों? वो 180 के लिए। और कितना चाहिए आपको? अगले साल ले लेना, सब बराबर। 10% ही मिलेगा। नेक्स्ट ईयर, एक सेकंड गाइस भाई, उसको बोला ना तुम ना यार, बहुत ही ना ये हो, फिर तुम ही बोलोगे लास्ट में तुम्हें समझ में नहीं आया। यार देखो, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ आईसीए में मेरा जो क्लासेस है, यहाँ पे आप लोग ओपन माइंडेड रहते हो, तो इसको ना मेरा कमजोरी मत समझो प्लीज। तो जब मैं कुछ चीज डिस्कस करो, सीरियस बात को सीरियसली लो, हंसी मजाक तो करते हैं हम लोग यार, बीच में सबको लेके चलना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क होता है। अगर मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, आपको समझ में आया ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोच लेके मैं नहीं आता यार। मुझे सब तक रीच आउट करने तो थोड़ा कॉपरेट करो, तब जगह समझोगे। एक चीज हो रहा था खत्म करना, तो उसके बाद हंसी मजाक करना। बात हो रहा है 20% का, तो 10% आप लोग पहले साल हो रहा है, नेक्स्ट ईयर जो आप बोल रहे हो 10 पे 20 होगा, आपको तो 10 ही तो चाहिए ना। और कायदे से नेक्स्ट ईयर आपको मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेकंड हैंड हो जा रहा है। एक सेकंड, कायदे से आपको सेकंड ईयर तो मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि नया एसेट जो है वो तो पहले ईयर में था। सब्सिक्वेंट ईयर में नया एसेट रहेगा कि पुराना हो जाएगा? तो पुराने को तो नहीं मिलना चाहिए। गवर्नमेंट बोले आप लोग इसे 9 से कि ना हो, इसे 10 इस साल और 10 आने वाला साल। ये बुद्धि मत लगाओ सर आने वाला साल तो मेरे पास 180 से ज्यादा पूरा दीजिए, गवर्नमेंट बोलेगा तो सेकंड हैंड हो गया। नहीं, पहले नहीं मिलता था, 2016 से पहले 10% ही मिलता था। उस टाइम में गवर्नमेंट ने अमेंड करके बोला कि अगर कोई नया मशीनरीज लेस देन 180 हो रहा है, तो आधा उसी साल में होगा जिस साल में परचेस होगा, और आधा नेक्स्ट ईयर में होगा, ताकि आपका 20 का हिसाब बराबर हो जाए। वादा 20 का हुआ है तो ले लीजिए, तो नेक्स्ट ईयर में जाके ये मत बोले सर 20 मुझे दे दीजिए, क्योंकि तो 30 हो जाएगा ना, तब तो 30 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर नेक्स्ट ईयर में एसेट अगर बेच देते हो तो स्वाहा, वो 10% ही मिलेगा। तो उसके लिए वो मिल जाएगा भाई। लाइफ को सिंपल रखो, 20% का वादा हुआ है, पहला साल कितना मिला और कितना बाकी है, खत्म करो। एक सेकंड, अगले साल क्या बोल रहे हो? भाई साहब देखो, ये 15% इस साल है रेगुलर वाला, ये 10% एडी है, तो कितना मिला है? 25। ठीक है, तो आपका लॉस कितना हुआ? ठीक है, सेकेंड ईयर 15 रेगुलर, कितना हुआ? 25। दोनों ईयर मिला के आपका मिलना चाहिए था, पहले साल में मिलना चाहिए था 35 और सेकंड में मिलना चाहिए था 15, होता है 50। ये 25 है, अच्छा ये बोर्ड है, ठीक है, ये 25 है और ये टोटल 50 हो गया। समझ आया? कितना देर नहीं समझा रहे, समझ नहीं आप लोग को। हाँ हाँ, तो बस 10%
है तुम्हारे पास एसेट? मेरे पास नहीं, इसको बेचिए। और एक चीज, और एक क्वेश्चन है वसीम भाई का, बोल रहे कि सर मेरा जब एसेट खरीदा हुआ था तो हम 10% ले लिए, अब ये एसेट हम बेच दिए सोल्ड आउट कर, जो बंदा खरीदेगा वो क्या 10% क्लेम कर पाएगा? भाई उसके लिए सेकेंड हैंड हो जा रहा है ना। समझ में आया आजम? समझ में आया? ये चीज पूरा क्लियर हुआ? अच्छा एक सेकंड, 2 साल में 85 तो होना चाहिए था, आप लोग 50 कैसे समझ में? पहले साल 35, नेक्स्ट ईयर 15, तो 50 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले साल 25, इस साल भी 25, तो 50 के हिसाब बराबर हो रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ रेगुलर 15 तो रेगुलर रेट है। किस में? अच्छा वो नया वाला जो किया है। हाँ तो इधर रेगुलर मेरा 15% तो है ना पूरा सीधे के ऊपर, तो इसके ऊपर हाँ उसको भी हाफ होगा, तो वो 7.5 इधर होगा, उससे भी पूरा हो जाएगा वो। सिंपल। लिख लो इस पॉइंट को, लास्ट में लिखो, लास्ट वाला पॉइंट लिखेगी नहीं लिखेगा? लिख लो लिख लो। नो एसेट होना चाहिए आपके पास, क्लेम करने के लिए एसेट शुड बी विथ यू। ओके लास्ट पॉइंट लिख लो। इफ द न्यू एसेट, इफ द न्यू मशीनरी, एसेट मत लिखो, इफ द न्यू मशीनरी is purchased for less than 180 days, less than 180 days, if the new machinery has purchased for less than 180 days, then AD shall be available 10% in the first year, then AD shall be available 10% in the first year, and और कितना चाहिए? And remaining 10% on subsequent year. क्या लिखे क्या? If the new machinery purchase less than 180 days, then AD shall be available 10% in the current year, and remaining 10% shall be claimed on subsequent year. Shall be claimed on subsequent year. Subsequent year. Subsequent मतलब next year होता है, immediate next year जो आते हैं। ठीक है, मेरा चेक कर रहा था। हम तुम्हारा मूवी का सेट कर देंगे, मक्खन लगाने का दरकार नहीं। ठीक है हाँ ओके गाइस, थैंक यू सो मच। डिस्कशन हो गया हम लोग का।